अप्रोच के बाद में द मोस्ट क्रूशियल एंड मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सेल्स पर्सन को डिफ़िकल्ट लगता है, हम्म, वो होता है नेगोशिएट करना। और वो नेगोशिएशन वो भी इंडियन कस्टमर्स के साथ करना मुझे लगता है बड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ वो बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं। पुलकित, पहली बात तो ये कि नेगोशिएट ये जो स्टेज है, इसका मतलब पैसे को लेके रैंगलिंग या बार्गेनिंग करना कतई नहीं है, राइट? नेगोशिएशन का यहाँ पर मतलब बेसिकली ये है कि आप कस्टमर की जो नीड है, उस नीड के अपोजिट अपने प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और अपने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को कैसे पिच करते हो ताकि वो मैच हो जाए। देयर शुड बी अ फिटमेंट, Yes. So negotiation is not only about ओनली प्राइस। price, it is about the fitment, the usage, the convenience. So in the approach stage, when the customer starts to open up with you, then you try and tell him, I'll give you an example, what negotiation could be. You know, Pulkit, हम जब कंप्यूटर लेने जाते हैं, मान लीजिए, I'm a trainer. When I went to buy a computer, मैंने अपने एक बहुत मेरा खास दोस्त है, यहाँ पे बड़ा कंप्यूटर वेंडर है इंदौर का, probably one of the biggest. मैंने कहा कि यार गुरविंदर, मुझे लेटेस्ट कंप्यूटर चाहिए, हुँ, एप्पल। तो उसने कहा ले लो भाई। हुँ, फिर मैंने उससे पूछा कि यार ये इतना महंगा क्यों है? तो उसने मुझे कहा इतना महंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि अब ये लेटेस्ट है। हुँ, तो उसने मुझसे फिर बाद में पूछा कि अंबर, तुम्हें ये किस पर्पस से चाहिए? हुँ, मैंने कहा यार मैं तो किस लिए यूज करता हूँ, पीपीटी, ईमेल, एग्ज़ैक्टली, एक्सेल, करेक्ट। बस, इसके अलावा क्या? तो उसका कहना था कि यार देखो अंबर, जिस काम के लिए तुम्हें कंप्यूटर चाहिए वो तुम्हारा काम आज भी सेलेरॉन में बहुत अच्छे से हो सकता है। हुँ, और सेलेरॉन शायद आपको ऐसे प्राइस पे मिले कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कहीं ढूँढना ही पड़ेगा, नया तो शायद मिले भी ना। मिले भी हाँ, नहीं, राइट। तो इम्पोर्टेंट ये है पार्टनर कि आप जब कोई लेटेस्ट प्रोसेसर वाला कंप्यूटर ले रहे हो, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वो किसी एक ऑटोमेटेड स्पिनिंग यूनिट के लिए ज़रूरी है, जहाँ पर अगर आपका जो ऑन एंड ऑफ का सिग्नल है, उसको जाने में अगर 1.5 मिनट ऊपर लग गया, तो आपका जो स्पिनर है, वो शायद 12,000 रोटेशन और ज़्यादा ले लेगा। लेकिन मेरे जैसे किसी यूज़र के लिए वो जो फीचर है कि आप दिस कंप्यूटर हैज़ द फास्टेस्ट प्रोसेसर। साहब, मेरी ईमेल किसी कस्टमर को 3 मिनट लेट पहुँची, उससे कितना बड़ा फ़र्क कितना पड़ने फ़र्क वाला है, पड़ता है। राइट? मुझे किसी ने बताया मैकबुक की सबसे ख़ास बात है कि ये 13 सेकंड में स्टार्ट हो जाता द बूटिंग इज़ द है फास्टेस्ट ना? मैंने उस बंदे प्रोसेस। से कहा कि देखो यार, हम इंदौर के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ 8 के बाद 9 बजती है। साढ़े 8 पौने 9 वाला कार्यक्रम हमारे शहर में नहीं होता। होता ही नहीं। राइट? आप तो मुंबई में रहे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि मुंबई में लोग 8:32 की लोकल पकड़ते हैं। इंदौर में कभी आप किसी आदमी को अगर 8:32 पे मिलने के लिए बुलाओ, तो वो आपकी तरफ देखेगा, भाई क्या कह रहे हो? मैं उस शहर में रहता हूँ जहाँ लोग बोलते हैं मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग 11 बजे। तो ये फीचर फिर आपके काम का नहीं ट्रू। है ना? तो एक्चुअली नेगोशिएशन में जब आप किसी कस्टमर आप देखते हो कि कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है, तो फिर आप उसको बोलते हो कि यार ये फीचर्स आप हटा क्यों नहीं देते? ये आपके काम के नहीं है, हुँ, राइट? तो आप रादर देन गोइंग फॉर द टॉप एंड वर्जन ऑफ द कार, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ बी वर्जन? बिकॉज़ इट्स गोइंग टू हेल्प you. So this negotiation is more about understanding the customer need and suggesting him a right fitment. It is not about the price. हुँ, Mm. But now coming back to your question, yes, India is a price sensitive market. Interestingly, again, price comes into picture when you have not been able to cast the kind of product perception that you should have casted. हाँ, अगर आपने वो नहीं किया है तो फिर आदमी प्राइस की बात करेगा। प्राइस की बात दूसरे लेवल पे भी हो सकती है पुलकित, जब आपने इनिशियल सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग लेवल पे ही गड़बड़ कर दी है। हुँ, मान लीजिए मैं अगर ऑडी बेचने वाला एक सेल्स पर्सन हूँ और मैं एक ऑल्टो वाले प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूँ, तो वो अक्सर पैसे की बातें करने वाला है। इट विल बी बहुत कम टाइम पे कस्टमर ऐसा होगा जो बोलेगा नहीं भाई, मेरी इतने पैसे देने की औकात नहीं है। वो आपसे ऐसी बात करेगा कि नहीं, नहीं यार, ये तो महँगा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, राइट? लेकिन अगर आपने राइट कस्टमर को आइडेंटिफाई किया है, हू इज़ विलिंग टू पे दैट एक्स्ट्रा मनी फॉर समथिंग एक्स्ट्रा दैट ही गेट्स, ही इज़ गोना बी देयर। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, एप्पल इंडिया में वो करने में कामयाब रहा है, राइट? इंडिया में कुछ लग्ज़री ब्रांड्स, रोलेक्स वो करने में कामयाब है, मोंबलॉ वो करने में कामयाब है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आप प्रोडक्ट की परसेप्शन नहीं बिल्ड कर पाएँ, तो फिर आपको ये प्राइस पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन एक स्मार्ट सेल्समैन कभी भी प्राइस सेलिंग नहीं करता, वो वैल्यू सेलिंग करता है। हुँ, तो जब आप वैल्यू सेलिंग करते हो, तब आप आदमी को बताते हो कि सुनो यार, ये फीचर सिर्फ फीचर नहीं है। हुँ? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भई व्हाट मेक्स ऑल दीज़ लग्ज़री कार्स सो प्राइसी?
इट्स नॉट अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। हुँ, शायद आज आपकी टाटा की कोई भी कार आपको लगभग वैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे सकती है। लेकिन व्हाट मेक्स मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ऑल दीज कार्स सो प्राइसी इज द काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर्स दैट दे बिल्ड इन। मेरी मर्सिडीज 2008 की ली हुई है, उस वक्त भी उसमें कर्टन एयरबैग्स थे। तो आपको मर्सिडीज बेचने वाला ये बोलता है कि भाई डू यू वैल्यू योर लाइफ?